मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं ख़तरा हूँ मगर दरिया ताज़ीम करता है। साहब मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं ख़तरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कंजूस लोगों को, ख़जाना उसी को मिलता है जो तक़सीम करता है। वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े शबनम फंक्शन हॉल जो बहुत मशहूर और मारूफ़ है, यहाँ पर कांग्रेस की जानिब से ईद मिलन का एहतमाम किया गया। सरपरस्ती में अलहाज तनवीर सेठ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं ईद मिलन जो है इसका क्या मकसद है और इसमें जो है किन किन हजरात को शिरकत की दावत दी गई थी। तो सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलन का मकसद ये किसी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जानिब से हुआ था, ये किसी सियासी मकसद के साथ ये किया नहीं गया था। मौजूदा जो हमारे दरमियान जो हालात चल रहे हैं, इसमें मुझे ये बताना था और साथ में सबको इसे महसूस कराना था कि चाहे वो किसी मज़हब के हो, हर किसी को अपने इबादत करने में छूट है दस्तूर आइन में। और कोई ये नहीं कहता कि जिसे मैं इबादत कर रहा हूँ वो एक ही वाहिद खुदा है। चाहे वो कुरान की रोशनी में भी अगर हम देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये हिदायत भी दी है कि ये रब और ज़ातें या फिर और जो मज़हब है उनके बारे में कुरान में भी ज़िक्र है। बुत परस्ती से मोमिन को रोक है, लेकिन बुत परस्ती करने वाले हैं ये भी कुरान में है। तो ऐसे हालात में आज का जो ईद मिलन का फंक्शन था, इसमें खुदेर मठ के स्वामी जी भी आए थे, मदर टेरेसा चर्च के पादरी भी आए थे, मुफ्ती ताजुद्दीन साहब थे, हज़रत मौलाना उस्मान शरीफ साहब थे, हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह साहब थे और मौलाना अब्दुल-सलाम साहब थे। इसके अलावा और मज़हब के बहुत सारे अहबाब आज के इस दावत में शिरकत फरमाते। हमने इस बात को कहने की कोशिश की और स्वामी जी भी अपने तकरीर में और उल्मा अपने बयान में भी ये बात कहा है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। हमारे दरमियान वाकई बहुत सारे ज़बानें हैं, कौमें हैं, इन तमाम को एक लेकर आगे बढ़ना ये हमारा मकसद है। एक अमन का एक चमन होना चाहिए। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की है, जिसमें इंसान को भी इंसानी मखलूक़ात को भी अल्लाह ने बनाया है, किसी को इसमें दो राय नहीं है। सूरज एक है, इसकी रोशनी सब ले रहे हैं। चाँद एक है, उसकी ठंडी और उसकी उसका लुत्फ़ उठा रहे। हवा सबके लिए एक है, पानी एक के लिए सबके लिए एक है। तो ऐसे में सियासी गैर मकसद के साथ लोगों में फूट लाना और एक दूसरे को दरमियान में झगड़े खड़ा करना, ये मकसद के साथ जो कोई भी कर रहा है, इसको कोई अपनाए नहीं। हम इंसानी मखलूक़ात सब एक होकर आगे बढ़ना है। हमारे लिए चाहे वो तिजारती एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो, मज़हबी एतबार से हो, आप अपना अपना काम करें। इनसे ख़रीदी ना करें, उनसे ख़रीदी ना करें। ये चीज़ जो आज चल रहा है, ये दिस लीड टू सिविल वॉर। एक दूसरे के खून के प्यासे अगर इंसान खुद बन जाए तो दुनिया में कोई जीने का हक़ नहीं रखता। तो इस मकसद से आज ईद मिलन किया है। इससे पहले भी बहुत बार किए हैं और शहर मैसूर में ये ख़ास है कि हर ईद के बाद अदब उर्दू के जो इदारे से
ईद मिलन का प्रोग्राम करते आए हैं। हमारे में छोटे पैमाने में होता था, आज इस मर्तबा ज़रा बड़े पैमाने में हमने करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि हमारी एक अदना सी कोशिश है कि इंसानी मखलूक़ात को है ना एक लाकर, चाहे उसकी ज़बान कोई हो, उसका हुलिया को जो हो, उसके कपड़े कैसे भी हो, उसका मज़हब कोई भी हो या मसलक कोई भी हो, हम इंसान हैं। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ चलना है। सर एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह अलग अलग मज़ाहब के लोग, अलग अलग मज़ाहब के रहनुमा इस तरह मिलते रहेंगे, एकजहती होते रहेंगे, क्या उम्मीद हो सकती है कि जो है आने वाले दिनों में जो है पूरे हिंदुस्तान में अमन बहाल होगा? तो मैं इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद आज भी ज़िंदा है और उम्मीद के ऊपर ही दुनिया भी कायम है। तो अच्छा सोचना, अच्छे की उम्मीद करना, ये हमारे में है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं जो किया हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ना मेरे करने से पूरा ठीक हो गया। ये अदना सी कोशिश थी, एक छोटा एक पैगाम था। अगर इस चीज़ को हम आगे तक ले जाएं, ना सिर्फ हमारा शहर, हमारी रियासत, हमारा मुल्क, पूरे दुनिया में एक अमन का पैगाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए जो नमूना है, इसे ना आम करने का काम हम करेंगे। सर आने वाले इंतखाबात में क्या हमको चाहिए कि सब एकजुट होकर जो है एक किसी भी एक जो सेकुलर पार्टी हो उसको जो है वोट देने का, आप ये किस तरह आवाम को जो है कहना चाहेंगे? नहीं, इंतखाब, सियासत, इस चीज़ को मैं आज के दिन बात करना नहीं चाहूँगा। ये उनका ना इख्तियार है कि वो किसे वोट डालें किसे ना डालें, लेकिन आज के हालात को देखते हुए इत्तेफाक और इत्तेहाद सिर्फ तकरीर में ना हो, उसे अमल में लाने की कोशिश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ईद मिलन के मौके पर बहुत सारे इंतज़ामिया और हमारे अमाइदीन शहर यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं ये किस तरह के इंतज़ाम है, ये पिछले कितने सालों से हो रही है और ख़ासकर किन किन रहनुमाओं को, किन किन मज़ाहब के लोगों को यहाँ पर शिरकत करने की दावत दी थी सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे शहर में बसने वाले, बिलखुसूस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को हमारी जानिब से, टीम तनवीर सेठ साहब की जानिब से और तनवीर सेठ साहब की जानिब से ख़ुद हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है ये ईद मिलन का प्रोग्राम आली जनाब तनवीर सेठ साहब की सरपरस्ती में जो है चलता आ रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड रहने की वजह से, जिस तरह आप जानते हैं कि सारे प्रोग्राम्स जो है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मुलतवी हो गए थे, उस बिना पर जो है कोई प्रोग्राम्स नहीं हुए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से सिलसिला शुरू हुआ है। इसके साथ हमारे इकबाल साहब आपकी सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे दोस्तों ने मिलकर, जुनेद साहब इधर तशरीफ़ रखते हैं जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी तनवीर से टीम ने बाकायदा जो है बखूबी से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आज के प्रोग्राम को कामयाब किया। और इसमें तमाम मजहबी पेशवाओं को, जिसके अंदर हमारे कुदेर मठ के स्वामी जी और इसी तरह हमारे इसके पुष्पा आश्रम के फादर और हमारे उलमा इकराम, जिसके अंदर पेश हमारे सरखाजी साहब और इसी तरह हमारे शहर मैसूर के हज़रत मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, हर मज़हब के जो है उलमा और पेशवा आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद रहे और हर एक ने कौमी एकजहती के बारे में, नेशनल यूनिटी के बारे में, अमन का, सलामती का, शांति का एक पैगाम आम किया, ताकि इस वक्त जो मुल्क के हालात दरबदर चतर बतर कर दिए गए हैं फासिक ताकतों से, इसको रोकने के लिए एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम था जिसके अंदर सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़ात के लोग और रहनुमा आज यहाँ पर आए हुए थे। जी सर, माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सियासी तरफ से जो है किया जा रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं बाहर हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, कहीं पर भी किसी पार्टी का भी जो है सिंबल नहीं है और ना हमने जाकर किसी मखसूस पर्टिकुलर पार्टी के अहबाब को दावत दी है, बल्कि ऑल आर वेलकम का नारा लगाया था और सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, पार्टियों को अपनी जगह रखते हुए मैं एक बात कह देता हूँ, अगर इस तरह के प्रोग्राम करना है और कौमी खिदमत करना है तो मजहब से और मसलक से ऊपर उठकर करना चाहिए। जी सर, अभी हमारे दरमियान एकजहती और एकता को लेकर जो है ये किस तरह खासकर शहर मैसूर की आवाम को आप बेदार करना चाहेंगे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मैसूर के बिलखुसूस हिंदू भाइयों की तरफ मैं मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ
के बहुत ही प्यारे और बहुत ही नेक दिल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मैसूर के बिलखुसूस। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है बिलखुसूस कर्नाटक के अंदर जो है कि तशद्दुद मचा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अमन का, भाईचारगी का, प्यार का, सलामती का जो है हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुजाहिरा कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं हो सकती। और एक बड़ी मिसाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 बड़े बड़े ईदगाह हमारे शहर के अंदर मौजूद हैं। हर जगह पर जाकर जो है मुसलमानों ने ईद नमाज की जो है ईद उल फितर अदा की। कहीं पर भी किसी पर भी जो है कहीं भी शरारत की कोई हमें जो है खबर नहीं आई। आज ये सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि जनाब मोहम्मद सेठ, सत्तार सेठ के, अजीज़ सेठ साहब के दौर से यहाँ से जब अमन शुरू होता है तो सारे मैसूर के तमाम इदारों में और तमाम हलकों में अमन कायम होता है। इसी तरह से सारे हिंदुस्तान में भी अमन कायम होता है करके ये उम्मीद लेते हुए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भाई सब हम मिलकर आपस में खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आइंदा भी ऐसे ही गुजारते हैं करके हम इस नरसुम राजा हल्के से तनवीर सेठ की जो आवाज़ उठी है, इस आवाज़ को बुलंद करते हुए, आबाद करते हुए तमाम हिंदुस्तान के सारे तरफ के मुल्कों को भी ये अमन कायम करने की, शांति कायम करने की भरपूर अपील करता हुआ। और हमारे दरमियान डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर नदीम साहब। किस तरह के इंतज़ाम, यानी कि ईद मिलन हो गया, ये दावत इफ्तियार होगी, इस तरह के इंतज़ाम से जो है क्या एक पैगाम जाएगा, क्या एक मैसेज जाएगा, और आप खुद एक डॉक्टर हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई। बड़ी सेक्युलर सी मिलन थी यहाँ पे और सारे मज़हब के लोग मिले थे और हमारे में जितना मेल मिलाप है और मोहब्बत है वो दिखने में आई है। तो ऐसे मिलन में ऐसे प्रोग्राम अगर बार बार चलते रहें तो सबको ये नज़र आ जाएगा कि हिंदुस्तान में सब लोग हम मिल मिलाप के रहते हैं और मोहब्बत ज़्यादा है यहाँ पे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है शहर मैसूर में खुसूसन आज जो ईद मिलन हुआ उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।